जैसे ही औरत पहाड़ से नीचे उतरी, उसने देखा कि उसकी कार के आगे एक और गाड़ी आकर खड़ी हो गई है। एक अजनबी आदमी गाड़ी से बिल्कुल आराम से उतरा और उसके हाथ में एक अजीब सी पुरानी छतरी थी। औरत के सपनों में भी नहीं आया था कि यही छतरी उसकी बर्बादी की वजह बनेगी। जैसे ही एलिस की आंखें दोबारा खुली, उसने खुद को बुरी तरह बंधा हुआ पाया। उसके हाथ पैर कसकर बांधे गए थे। उसने पूरी ताकत लगा दी, मगर वह खुद को छोड़ा नहीं पाई। जल्दबाजी में उसने घड़ी के जरिए मदद मांगनी चाहिए, लेकिन तभी वो आदमी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, कोशिश मत करो, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। ये सुनते ही एलिस का दिल जैसे बर्फ में डूब गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी ने उसे अगवा क्यों किया। अच्छी बात यह थी कि उसके पास एक छोटी सी छुरी छुपी हुई थी। उसने डर को दबाते हुए छुरी निकाली और मौका देखते ही अपने हाथ की रस्सी काट दी। जैसे ही रस्सी खुली, वह झपट कर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ी और आदमी पर हमला कर दिया। गाड़ी जैसे पागल घोड़े की तरह भाग निकली। एलिस को चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। तभी पीछे से वह आदमी आ धमका और उसे फिर से पकड़ लिया। एलिस ने जान बचाने के लिए सेफ्टी बेल्ट उठाकर उसके गले में लपेट दी और जोर से खींचा, लेकिन बदकिस्मती से वह इलेक्ट्रिक सीट नहीं थी जिससे वह फंसी रही। वह आदमी खुद को छुड़ाकर दोबारा उठ खड़ा हुआ और झटपट एलिस को काबू में कर लिया। अब तो एलिस के लिए सब खत्म लगता था, लेकिन उसी पल उसमें एक जबरदस्त ताकत जाग गई। उसने दोबारा छुरी उठाई और इस बार उसे तेजी से लहराने लगी। जब वो आदमी जमीन से उठने ही वाला था, एलिस ने तेजी से अपने पैरों की रस्सी भी काट डाली। लेकिन अफसोस, वह अभी भाग भी नहीं पाई थी कि वो आदमी फिर से पीछे आ गया। उसने कहा, तू तो भाग भी नहीं पाएगी। मैंने तुझे गाड़ी में बैठाने से पहले ही मसल रिलैक्स करने वाला इंजेक्शन दे दिया था। 20 मिनट के अंदर तेरा पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा। ये सुनकर एलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ सोचती भी नहीं, बस दौड़ लगा देती है जंगल की गहराई की ओर। लेकिन भागते भागते ही उसे एहसास होता है कि उसका दायां हाथ सुन्न होने लगा है, जैसे उस पर उसका कंट्रोल ही न हो। अब एलिस को समझ आ गया था, वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। उसका वक्त खत्म हो रहा है। हर सेकंड उसके शरीर में सुन्नपन फैलता जा रहा था और पीछे से उस आदमी के कदमों की आवाज और तेज होती जा रही थी। इसी बीच एलिस को एक खोखला पेड़ दिखा। वह फौरन उसमें छिप गई, सांस तक नहीं ले रही थी। लेकिन तभी उसने देखा उसके हाथ पर सैकड़ों चींटियां रेंग रही हैं। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा भी उनसे भर गया। वो कांप उठी। तब जाकर ध्यान गया कि वह पेड़ नहीं, एक विशाल चींटी का बिल था। अब उसका पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था।